सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, जैसे ही परशुराम जी द्रवित हुए और रामचंद्र जी से प्रणाम किया, जय जयकार किया, वैसे ही जब लड़ाई समाप्त हो गई, वाद विवाद समाप्त हो गया, तो राजा ने कारीगरों से बुला करके विशेष मंडप बनवाए और अलग तरीके की हरी हरी मड़ियाँ, पन्ने के पत्ते, फल बनाए, पद्म पराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का भी मन भूल गया। बांस पर हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठ से युक्त ऐसे बनाए गए मानो सोने की सुंदर नागवेली पान की लताएं बनाई गईं, जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती थी जैसे वह पहचानी नहीं जा सकती हैं। इसी नारवेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बनाए गए। इतनी भव्य सजावट का वहाँ पे नजारा था कि ऐसे भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए गए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली गईं जो मंगल द्रव्य लिए खड़ी हुई थी। ऐसी ऐसी शोभा के चित्रकार लोगों ने किया और नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए गए। सोने के बौर, आम के फूल, रेशम की डोर से बंधे हुए पन्ने के बने फलों से गुच्छ लग रहे थे। सब उस प्रकार से रेशम के बनाए गए थे। ऐसे सुंदर उत्तम बंदरवार बनाए गए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए गए जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उन विचित्र मंडल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। उस मंडप पे रामचंद्र जी का विवाह होगा। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, और वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जानकी जी के महल की ऐसी शोभा है, कैसी शोभा ही नगर के प्रत्येक घर की दिखाई दे रही थी। मतलब प्रत्येक घर उस तरह सुंदर सजा हुआ था। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ लगने लगे। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित हो रही थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जा रहे थे। इस प्रकार का नगर का वातावरण था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जनक जी के दूत रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। राजा उन दूतों को अपने पास बुला लिया।